अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जेनेरिक एनिमी बनाएंगे। नॉन ह्यूमनाइड एनिमी को जेनेरिक एनिमी कहा जाता है। मसलन कोई जानवर या कोई भी डिफरेंट क्रिएचर्स जो आपको मिलती हैं एसेट स्टोर वगैरह से या आप खुद बना रखी हैं, तो उनको हम किस तरह से ऐसे एनिमी यूज़ करेंगे। तो ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जेनेरिक एआई एनिमी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वुल्फ और टाइगर इंपोर्ट किया है यूनिटी एसेट स्टोर से, फ्री में मिला है एसेट। तो टाइगर को यूज़ करते हैं फॉर आवर एआई एनिमी और इसको हम रेडी करते हैं एज एनिमी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि जब आप कोई भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो जेनेरिक कैरेक्टर्स का होता ही है कि पहले हम जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ करते रहे वो ह्यूमनाइड कैरेक्टर्स थे, और जेनेरिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी एनिमेशंस होती हैं इटसेल्फ, और उन एनिमेशंस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी जो हमारी वॉकिंग या रन या दूसरी एनिमेशंस हमारे ह्यूमनाइड्स पे ऐड होती हैं वो हम इन पे ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर इनको उसके मुताबिक किस तरह से अरेंज करना है और किस तरह से यूज़ में लाना है, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। ये उसने प्रीफैब्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, और इनमें से कोई भी प्रीफैब हम यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स सपोज के ये वॉक वाली हम प्रीफैब जो है ये यूज़ कर लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं ऐसे। और सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो इसका स्केल होगा जेनेरिक इस एनिमल का। तो टाइगर को स्केल करते हैं। अभी ये थोड़ा साइज़ में छोटा है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये काफ़ी छोटा है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और इतना ठीक है मेरे ख्याल से। और इसको गेम प्ले में देखते हैं कि ये साइज़ इसका ठीक है या नहीं। तो ये ठीक है काफ़ी, दैट्स गुड। तो इस साइज़ में ये बिल्कुल ठीक है और टाइगर भी काफ़ी प्यारा है। तो एनी हाउ ये टाइगर जी हमने ये स्केल जब किया इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केल की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। तो हमने करना क्या है कि ये वाला जो स्केल है ये सब के सब इन सब एनिमेशंस का हमने स्केल फैक्टर जो है वो चेंज करना है। और मॉडल में जाके यहाँ पे हम जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 मेरे ख्याल से करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ठीक है, सेव ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी जब आप कैरेक्टर वगैरह बना चुके होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह से रन एनिमेशन का स्केल फैक्टर भी बढ़ा लेते हैं और हिट का भी बढ़ा लेते हैं। वॉक का जो है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हमने यूज़ किया है, लेकिन चूँकि प्रीफैब जब हम स्केल करते हैं तो प्रीफैब ये जो मेन प्रीफैब होती है ये टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको भी इस प्रीफैब का भी स्केल फैक्टर बढ़ा लेते हैं, अप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बढ़ाई है तो यहाँ पे भी बढ़ गया क्योंकि ठीक है। अगर इसको लाते हैं तो ये अभी सही साइज़ में है,
और इसका ये वाला जो साइज़ है ये 1 अभी काउंट होगा, ठीक है। दैट्स गुड। तो हम जाते हैं एक स्टेप पीछे। वाक वाले को हम कैसे कर सकते हैं कि वाक जो है उसको पहले डिलीट करते हैं। अच्छा, आइडल भी बन गया वाक। अच्छा, वाक जो है जी, इसको हम 1 1 1 पे ले आते हैं दोबारा से और इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। फिर इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी ये न्यू स्केल में आया है और दैट्स आवर राइट स्केल विच वी वांट। तो दैट्स गुड। तो ये अपडेट हो चुका है, तो दैट्स गुड। एनी हाउ, सबसे पहले ये हमने स्केल किया और स्केल के बाद अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है कि इसके साथ जैसे कि आप कोई भी एनिमी ऐड करते हैं जो कि मेन एनिमी होते हैं, तो उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, और वो कंपोनेंट्स इसके साथ हम ऐड करते जाएंगे। और मेन कंट्रोलर जो है वो भी हमें ऐड करना होगा, AI कंट्रोलर। तो अगर हम इसको यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चले जाते हैं इन्वेक्टर AI और एनिमेटर्स, तो यहाँ पे आपके पास कुछ एनिमेटर्स हैं शूटर के लिए, मालिक के लिए और बेसिक लोकोमोशन, और ये फॉक्स कंट्रोलर ये मैंने बनाया था। तो यहाँ पे आप एक नया कंट्रोलर भी बना सकते हैं। तो हम एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। माली कम्बैट कंट्रोलर जो है इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D, और ये अब डुप्लीकेट हो जाएगा। और अब हम इसको यहाँ से रीनेम नहीं कर सकते, तो जाते हैं बैक एंड पे, फॉरवर्ड assets and then animators, और हमारे पास आ जाता है जी ये कम्बैट 1 कंट्रोलर, और मेरे ख्याल से हाँ ये है मेन कंट्रोलर। इसको रीनेम करते हैं और इसको बोलते हैं जी टाइगर। तो ये टाइगर कंट्रोलर हमने बना लिया। इस टाइगर कंट्रोलर को अब हमने इस टाइगर पे ऐड करना है। यूँ इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, टाइगर AI एनिमी। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट ऐड करना है, इस पर हमने कैप्सूल कोलाइडर ऐड करना है। और कैप्सूल कोलाइडर ऐड करने के बाद हम कैप्सूल कोलाइडर को जो है वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइगर, और उसको हम जो है वो डेफिनेटली उसकी हाइट, विड्थ वगैरह और ये सारी चीज़ें हम सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइगर। तो उसको ठीक करते हैं। ओके, थिंक इसको ऊपर लाना है थोड़ा सा, और ऊपर लेके जाते हैं इसको ऊपर, और थोड़ा मज़ीद मेरे ख्याल से हमें नीचे से इसको हमने मूव किया और इसको Y पे थोड़ा सा Z पे मेरे ख्याल से इसको बैक पे ले आते हैं, और दैट्स गुड। आई थिंक अभी ये ठीक है। और इसका रेडियस जो है वो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो टाइगर को चलने में। तो उसके बाद जी हम जो ऐड करेंगे रिजिड बॉडी, ये कंपोनेंट ऐड करना है।
और इसका जो वेट होगा वो हम दे देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50। टाइगर का वेट 50 केजी दे देते हैं। और इसके बाद हम इसकी जो रोटेशन है उसमें एक्स और जी को हम फ्रीज़ कर देंगे। और इसके बाद एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं, नैव मैश एजेंट। नैव मैश एजेंट को सिमिलर आपने रहने देना है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे AI कंट्रोलर, वी कंट्रोल AI। और ये सिंपल कंट्रोल AI हम ऐड करते हैं और इसके अंदर सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। एक और चीज़ हमने FSM बिहेवियर भी ऐड करना है, VFSM बिहेवियर कंट्रोलर। और इसमें हम यहाँ पे जो है वो सिंपल सिविलियन बिहेवियर ऐड कर देते हैं। और दैट्स इट। ये बस कंपोनेंट हैं जो कि हमने ऐड करने हैं अपने कैरेक्टर के साथ। और ये कैरेक्टर क्या है, जेनेरिक कैरेक्टर है। इसकी ये जो है कैप्सूल कोलाइडर, ये सही नहीं है। इसको मैं छोटा इस तरह से कर लेता हूँ। ज़मीन से ऊपर असल में इसको रखना है थोड़ा, क्योंकि वरना ये फिर कोलैप्स करता है अपना सरफेस के साथ और वो काफ़ी अजीब सा आपको जो है फील होता है। तो अब नैव मैश एजेंट जो है वो भी इसके मुताबिक अपने आप को नैव मैश एजेंट की जो बाउंड्रीज हैं वो ठीक हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी हाइट को थोड़ा मेरे ख्याल से हम ठीक है वाई एक्सिस पे थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। और दैट्स गुड। ओके जी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारा असल काम शुरू हुआ है। और वो ये है कि हमने जाना है AI कंट्रोलर पे, जो कि हमारा मेन टाइगर कंट्रोलर है। इसको हम ओपन करते हैं और अब यहाँ पे काम हमारा जो है वो मेन शुरू हुआ है। यहाँ पे टाइगर के लिए हमें ये वाली एनिमेशन नहीं चाहिए, एयरबोर्न, इसको डिलीट कर दें। लोकोमोशन और एक्शंस ये दो चाहिए हमें अपने टाइगर एनिमी के लिए। लोकोमोशन स्टेट में को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बेस लेयर लोकोमोशन में आपको ये 3 लोकोमोशन स्टेट्स नज़र आ रही हैं। इनमें से ये 2 स्टेट्स हम ख़त्म कर देंगे, फ्री लोकोमोशन को छोड़ेंगे और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो सब इसके अंदर जो मज़ीद स्टेट्स हैं वो आपके सामने हैं। इस स्टेट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फ्री लोकोमोशन बैक एंड पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेहतर डिफाइंड है। ओके जी। बेस लेयर से एंट्री से फ्री लोकोमोशन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे अब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट एनिमेशंस ओपन हो जाएंगी, जिसके अंदर वॉक, टर्न राइट, वॉक टर्न लेफ़्ट वगैरह, स्टॉप, डुअल, आइडल वगैरह काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस हैं। तो ये सब की सब हमें नहीं चाहिए। और ये एनिमेशंस है भी ह्यूमनाइड एनिमेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। और जबकि हमने टाइगर की एनिमेशंस यूज़ करनी है। तो अब हमें करना क्या होगा कि हम फ्री लोकोमोशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मोशन नज़र आ रहा है और इन मोशंस को हम टाइगर के मोशन से चेंज करते हैं। तो ये एनिमेशन क्लिप यहाँ पे आइडल पे डाल देंगे, डिलीट। और इसके बाद आ जाता है जी वॉक, और वॉक के बाद आ जाता है जी रन, और रन के बाद आ जाता है जी स्प्रिंट। स्प्रिंट के लिए हम हिट यूज़ कर लेते हैं, हिट, ग्रेट। तो अब आप देख सकते हैं
कि ये हमने नई एनिमेशंस यहाँ पे डाल दी हैं रिलेटेड टू दिस टाइगर जेनेरिक कैरेक्टर। ओके जी, ग्रेट। तो ये करने के बाद हम बैक पे जाते हैं, फ्री लोकोमोशन बेस लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम एक्शंस को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म, अपर बॉडी वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा है। और इस कैरेक्टर पे हमारे इतने ज़्यादा यानी हम उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम इन स्टेट्स को डिलीट कर सकते हैं ऐसे। और हमारे पास फुल बॉडी में इन सब को भी हम डिलीट कर देंगे, डिलीट। और अटैक्स पे हम जाते हैं, फुल बॉडी अटैक्स, और फिर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डिलीट कर देते हैं और वीक अटैक्स में जो है वो हम अटैक्स पे जाते हैं और वीक अटैक्स, हाँ वीक अटैक्स को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ओके, वापस जाते हैं बेस लेयर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकोमोशन और फिर फ्री लोकोमोशन और आइडल स्टेट, दैट्स फाइन। आई थिंक कि हमारा मेन सेटअप ठीक है और हमारा जो कैरेक्टर है उसको मूव करना चाहिए। तो लेट्स चेक दिस थिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर उस पे हिट बॉक्सेस और बाकी मज़ीद काम भी करेंगे। तो चेक करने के लिए हम जाते हैं जी टाइगर AI एनिमी पे और इधर हमने दो चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले यहाँ पे मूवमेंट में जाएंगे हम और मूवमेंट में आप देख सकते हैं मूवमेंट स्पीड वॉकिंग ही रहने दें और टर्न ऑन स्पॉट एनिमेशन इसको आपने अनचेक करना है वरना प्रॉब्लम होगा, इसको हमने अनचेक कर लेना है। और इसके बाद हम वे पॉइंट ऐड करते हैं और वे पॉइंट हम एक बना लेते हैं इन्वेक्टर AI कंट्रोलर कंपोनेंट न्यू वे पॉइंट और यहाँ पे इंटर करते हैं इसे। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा एक रखते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। तो बस ये काफ़ी है वे पॉइंट और इसको हम क्या करते हैं जी कैरेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं वे पॉइंट्स और वे पॉइंट एरिया। रैंडम वे पॉइंट को अनचेक करते हैं, सेव करते हैं और प्ले करते हैं। लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। और आप देख सकते हैं कि हम कामयाब हो गए, टाइगर हमारा जो है वो जा रहा है, मज़े मज़े से चल रहा है और वे पॉइंट्स पे ये वापस टर्न लेगा और ये अब एनिमी है। डेफिनेटली थोड़ा सा एनिमेशन में प्रॉब्लम है लेकिन आपको अच्छे जो एनिमल्स हैं वो मिल सकते हैं विद आसम एनिमेशंस। और दैट्स इट, इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं और आपने देखा कि हमने एनिमल को, टाइगर को जो है वो एनिमी बना दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे हम हिट और डैमेज ऑप्शंस जो हैं वो भी ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।